हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों 30 मई 2024 की करंट अफेयर, उसके बाद हम मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 33 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एनरोल 146 मिशन के तहत अगली पीढ़ी की के अमेरिकी जासूसी उपग्रह की लॉन्चिंग किसने की है। यानी कि एनरोल 146 मिशन के तहत अगली पीढ़ी के अमेरिकी जासूसी उपग्रह की लॉन्चिंग किसने की है। तो एनरोल 146 मिशन है, लॉन्च किया यूएसए ने, और ये है जासूसी उपग्रह। रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया है ये स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा। यानी कि ये किसकी है, एलन मस्क की स्पेसएक्स है। PSLV C57 जो है, इससे कौन सा आदित्य L1। GSLV F14 इससे इनसैट 205 लॉन्च किया है। PSLV C58 से एक्सपोसैट लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटल कहाँ किया गया है। तो ओमान में, ओमान संग्रह के द्वारा। पोर्टल क्या है, अभिलेख पटल। ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट, और ये दुक्कम पोर्ट यहाँ का ओमान का एक पोर्ट है, दुक्कम पोर्ट। ठीक है। दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया जाता है। तो शांति सैनिक पीस कीपिंग फोर्स 29 मई को मनाया जाता है। और थीम क्या है, भविष्य के लिए फिट है। सर्वाधिक सैनिक भारत के थे। 29 मई 1953 माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे, इस डेट को 29 मई 1953 के दिन। ठीक है। अब बात कुछ ये दिवस हैं। 23 मई महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए दिवस है। 15 मई फैमिली डे है। 7 अगस्त भाला फेंक डे है। उसके बाद 24 मई मरखोर दिवस है। 25 मई फुटबॉल दिवस, देखिए अभी से शुरू किया है। उसके बाद 22 मई जैव विविधता दिवस। और टू लैम कहाँ के हैं, वियतनाम के हैं। और मिखाइल मुस्तिन कहाँ के हैं, रूस के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, DRDO ने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रा M2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है। तो टेस्टिंग किया है किसने, DRDO ने। कहाँ पे किया है, चांदीपुर उड़ीसा में। एयर टू सरफेस में ये मिसाइल है, यानी कि हवा से धरातल पर। ठीक है। सुखोई 30 से लॉन्च की है। उद्देश्य क्या है, दुश्मन देश का एयर डिफेंस सिस्टम का दमन करना। और एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये। S40 टायम्फ और रूसिया का एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब S400 जो है ये टायम्फ, ये कहाँ का है, रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरान का ईरान डोम या सी डोम कहाँ का, इजराइल का। समर कहाँ का है, भारत का। और वसारोध अत्यधिक कम दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल है, किसकी, भारत की। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए मैं आज 30 तारीख के दिन मैं लल्लन टॉप जो सीरीज है ना उसको नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। कोशिश करूँगा जो नए क्वेश्चन होंगे उसको लल्लन टॉप में शामिल करने के लिए। बाकी अब नेक्स्ट डे जो अपने नोट्स हैं मैं आपको PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ दी एजुकेशन विद संदीप पे, वहाँ से बार बार उन नोट्स को पढ़ते रहिए। ठीक है। ये क्या है, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रवाह किसने लॉन्च किया। तो ये किसने लॉन्च किया, RBI ने। प्रवाह ऐप ये क्या है, लाइसेंस आवेदन सत्यापन निगमन और शिकायत के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, प्रवाह ऐप। फिनटेक रिपोजिटरी फिनटेक संस्था के लिए डाटा कलेक्शन करने के लिए किया गया। RBI यंग हिल्टन शाही आयोग के द्वारा आया। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। लोगो पालम ट्री रॉयल बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1/1/1949 को। लोगो पालम ट्री रॉयल और बंगाल टाइगर राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोनों का, 1/1/1949 को। उसके बाद है सेबी, 1988 में स्थापना हुई। 1992 के एक्ट में इसको शामिल किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। और हेड कौन है, माधवीपुरी बज। शेयर मार्केट को रेगुलेट करना, सेबी का काम क्या है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करना, मतलब उसको संचालित करना। उसके बाद है SBI, पहले नाम क्या था, इंपीरियल बैंक। 1955 में SBI की स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। हेड कौन है, दिनेश खारा। उसके बाद है आपका HDFC प्राइवेट बैंक की स्थापना हुई है 1949 में। कहाँ पे ब्रांच खोली है इन्होंने, अपनी पहली ब्रांच प्राइवेट बैंक ने कहाँ पे खोली है, लक्षद्वीप में। डॉक्टर समीर की कामत का कार्यकाल 1 वर्ष, समीर V कामत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया।
इसका संबंध किससे है? देखिए इसका संबंध किससे? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को। दिल्ली में क्या हेडक्वार्टर है? फर्स्ट हेड कौन है? दौलत कोठारी। वर्तमान में समीर कामत है। कार्यकाल जो था 30 मई 2024 के दिन इनका कार्यकाल समाप्त होना था, यानी कि इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। जांच के लिए क्या है? विघन राघवन पैनल था। रिपोर्ट कब पेश करेगा ये? अगस्त 2024 में आएगी इनकी रिपोर्ट। लॉन्चिंग किसने की है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। पहले नाम क्या था? व्हीलर द्वीप। ठीक है। इसरो 15 अगस्त 1969। हेड कौन है? S सोमनाथ इनके हेड हैं। आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे। ठीक है, आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे हैं। ठीक है। लोकपाल कौन है? PC घोष थे। अब कौन है? अजय माणिक राव। और नेवी चीफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। रिलायंस भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ पर करेगा? तो ये तमिलनाडु के चेन्नई के पास मोपडू स्थान पे करेगा। कार्य क्या होगा? सामान का एकत्र करना, ट्रांसफ़र करना और पैकेजिंग करना। ये कौन किसका है? रिलायंस का। और मुकेश अंबानी निवेश कहाँ करेंगे? घाना क्षेत्र में। शैवाल की नई प्रजाति ओडोक्लेडियम साहटिक्रम की खोज कहाँ हुई है? केरल में। पश्चिमी घाट के लिए समिति बनाई है माधव गौडगिल समिति। सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है? पश्चिमी घाट पे। उसके बाद बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी है ये पश्चिमी घाट। समुद्री स्लैग का नाम रखा है द्रौपदी मुर्मू के नाम पर। एशिया आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये एशिया आर्म रेसलिंग 2024 का आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। भारत ने 7 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड और 6 ब्रॉन्ज। 1 गोल्ड किसने जीता? श्रीमती झा ने। उसके बाद मंगोलिया उलानबटोर, कजाकिस्तान अस्ताना और किर्गिस्तान बिश्केक ये राजधानी है यहाँ की। तंबाकू गुटखा उत्पादनों की बिक्री उत्पादन पर वितरण पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो तेलंगाना ने लगाया। 1 साल के लिए बैन लगा दिया मई 2024 से मई 2025 के बीच। ठीक है। जर्मन शोधकर्ताओं के अनुसार आनुवांशिक रूप से परिवर्तित नीडो वायरस अगली महामारी को करेगा ट्रिगर। कौन सा? जर्मन शोधकर्ता के अनुसार आनुवांशिक रूप से परिवर्तित नीडो वायरस अगली महामारी को करेगा ट्रिगर। दोस्तों उसके बाद है अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 33 है। एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन कहाँ पे है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय पशु क्या है? हंगुल है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। और ये जो यूटी बना है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बने हैं। लद्दाख में लेह और कारगिल 2 जिले हैं। और राष्ट्रीय पशु कौन सा? हिम तेंदुआ लद्दाख का। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास राज तरंगिणी बुक, कल्हड़ की बुक है एक राज तरंगिणी, उनसे पता लगता है जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास। अभी मैं इसमें ना एक राज तरंगिणी पे एक डिटेल वीडियो दूंगा मैं आपको, और बहुत अच्छी वीडियो होगी। ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट आर्टिकल 54 में चुनाव में भाग इलेक्टेड MP और MLA लेते हैं। उसके बाद है उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं संसद के सभी सदस्य। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या है? हैदर अली। और मैसूर की स्थापना की। जैकोबियन क्लब के सदस्य थे टीपू सुल्तान। 1799 का युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान वर्सेस वैलेजली, इसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। श्रीरंगपट्टनम संधि अंग्रेज और मैसूर के बीच में होती है। जंतु जगत को कितने वर्गों में बांटा गया? तो जंतु जगत को 5 जगत में बांटा गया। किसने? व्हिटकर ने। सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा कीट। और मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, एनिमल और प्लांट, ये 5 जंतु मतलब जगत को 5 वर्गीकरण में भाग दे दिया गया है। ओलेरीकल्चर वेजिटेबल से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी से। सेरीकल्चर रेशम कीट से। नटीकल्चर अंगूर से है। वर्मीकल्चर केंचुआ से है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से है आपका। उसके बाद शपथ बात कर लेंगे। शपथ कौन सी अनुसूची का भाग है? तो पार्ट है ये अनुसूची नंबर 3 का पार्ट है। ठीक है। और इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर का उल्लेख नहीं है। मतलब एक अपवाद है कि जो शपथ है अनुसूची नंबर 3, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर का उल्लेख नहीं है। प्रेसिडेंट आर्टिकल 60 के अनुसार CGI भारत के होंगे जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट का उल्लेख कहाँ पे? 69 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। ठीक है। गवर्नर आर्टिकल 159 में है। मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे गवर्नर को शपथ दिलाएंगे।
मायोपिया निकट दृष्टि दोष है और कॉनकेव लेंस जो है इसमें उपयोग किया जाता है। हाइपर मेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष है, इनमें कॉन्वेक्स उत्तर लेंस यूज में किया जाता है। लाल कुर्ती दल का नेता कौन है? अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत कादी के नाम से भी बोलते हैं और इसमें लाल खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है नेल्सन मंडेला, हाईएस्ट अवार्ड ऑफ इंडिया किसको मिला? नेल्सन मंडेला को मिला है। यह एक आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था 72। बुक कौन सी है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कॉमनवेल्थ गेम्स फर्स्ट कब हुए? 1930 में हैमिल्टन में। नए कब होंगे? 22वें में बर्मिंघम में यूके, और 26 कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद एशियन गेम्स न्यू दिल्ली में 1951 में फर्स्ट हुए, चीन के हवांगो में होंगे, उसके बाद जापान में होंगे। ओलंपिक गेम्स 1896 में एथेंस से स्टार्ट हुए, उसके बाद टोक्यो में होंगे और पेरिस में होंगे आगामी जो होंगे, ठीक है। विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट्स 5 मुद्रा हैं इसमें शामिल: डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, युआन यानी रेमेंसी। स्वतंत्र न्यायपालिका यूएसए से ली गई है। एकल नागरिकता यूके से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से ली गए हैं। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। आपातकाल के दौरान फंडामेंट पर प्रभाव पड़ता है, ये जर्मनी से लिया गया, ठीक है। काकेशस पर्वत हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रुज यूरोप की है। राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करता है प्रधानमंत्री को, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को, कैग को, अटॉर्नी जनरल को, यूपीएससी के सदस्य को, इलेक्शन कमीशन के सदस्य को, एनएससी के सदस्य को, एनसीएसटी के सदस्य को कौन? राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। धवा कला प्रतापगढ़ कांच पर सोने की नक्काशी, यानी कि धवा कला है कहाँ की है? प्रतापगढ़ पर। इसमें क्या होता है? कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है। उस्ताद कला कहाँ की है? बीकानेर की है। बांग्लादेश की टका, ईरान की टोमन, रूस की रूबल। लीवर यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, उसके बाद लीवर यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। बाइल जूस का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में, और मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है लीवर में। और हेपेटाइटिस रोग में इफेक्ट कौन होता है? लीवर होता है। सबसे बड़ा अंग कौन सा? त्वचा है, ठीक है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सर्विस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज 24 अप्रैल को मनाया जाता है। मराकाइबो झील कहाँ की है? वेनेजुएला की है। ब्रिक्स नवीनतम सदस्य ईरान है, सऊदी अरब है, यूएई है, इथोपिया है और मिस्र है। उसके बाद है परमाणु बम के जनक कौन है? ओपेनहाइमर। उसके बाद है भूटिया लेप्चा जनजाति कहाँ की है? सिक्किम की है। भारत में थोरियम केरल की मोनोजाइट मृदा है। और इसके बाद है इकाना स्टेडियम लखनऊ में, इसका नया नाम क्या है? अटल बिहारी स्टेडियम। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी कौन करता है? WEF। स्थापना कब हुई? 1971 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। शीतकालीन बैठक कहाँ पे हुई है? दोबोस में। रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास कब हुआ? तो के करजन के काल में हुआ। दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल दी एजुकेशन विद संदीप को भी ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए नमस्कार।